क्या आपको ऑनलाइन गेम्स बहुत पसंद है और क्या आपके पास गेम के लिए एक शानदार आइडिया भी तैयार है, लेकिन आपको ये नहीं समझ में आ रहा है कि कैसे गेम बनाया जाए, कहां से शुरू किया जाए? अगर ऐसा है तो आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा, क्योंकि आज हम जानने वाले हैं कि कैसे खुद के आइडिया के बेस पर गेम बनाया जाए। तो क्या आप इसके लिए तैयार हैं? अगर हाँ तो वीडियो को पूरा जरूर देखें। और अब शुरू करते हैं खुद का ऑनलाइन गेम बनाने के इस प्रोसेस को, जिसमें सबसे पहले अपने आइडिया को नोट डाउन कीजिए। आपने बहुत से वीडियो गेम्स खेले होंगे और उन्हीं के बेस पर एक इंटरेस्टिंग और यूनिक गेम आइडिया तैयार किया होगा, और उस आइडिया के बेस पर ही आपका गेम तैयार होगा। इसलिए उसे अपने माइंड में रखने की बजाय पेपर पर नोट कर लीजिए और उसमें इन सारे पॉइंट्स को भी क्लियर करने की कोशिश करें कि गेम का ऑब्जेक्टिव क्या है, आपका गेम आइडिया कैसे यूनिक है, ये 1 प्लेयर गेम है या मल्टीप्लेयर, इसमें प्लेयर्स क्या कर रहे हैं, इसकी कहानी क्या है और इसके इमोशंस कैसे हैं, इसमें कैसे साउंड इफेक्ट्स और ग्राफिक्स की जरूरत होगी, आपकी टारगेट ऑडियंस कौन है, मोबाइल यूजर्स, डेस्कटॉप यूजर या दोनों। इन सारे पॉइंट्स के जरिए आप अपने आइडिया को क्लियर शेप दे सकेंगे। और अगर आपको इन सारे पॉइंट्स के बारे में ज्यादा आइडिया नहीं है तो आप शुरुआत में ग्लोबल गेम जैम और लुडम डेयर जैसे गेम जैम या हैकेथॉन ज्वाइन या फॉलो कर सकते हैं, जिससे आपको काफी हेल्प मिल जाएगी। दूसरा स्टेप आता है, अब थोड़ी नॉलेज प्रोग्रामिंग की भी जरूरी है। अगर आप एक प्रोग्रामर है तो आपके लिए आसान होगा, लेकिन अगर आप एक प्रोग्रामर नहीं है तो आपको ये जानना होगा कि हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में वेरिएबल्स और डेटा टाइप्स होते हैं, कंडीशंस और लूप्स होते हैं, डेटा स्ट्रक्चर्स, एपीआई, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन और डिजाइन पैटर्न्स जैसे बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं जिनके बारे में बेसिक नॉलेज आपको ले लेनी चाहिए। और अपना खुद का गेम बनाने के लिए आपको कम से कम एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कोड करना तो आना ही चाहिए, क्योंकि गेम डेवलपमेंट का बेस प्रोग्रामिंग है और गेम बनाने के लिए आपको कोड लिखना तो आना ही चाहिए। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अलावा आपको डिफरेंट टाइप के सॉफ्टवेयर, फ्रेमवर्क्स और कोड लाइब्रेरीज को यूज करना भी सीखना होगा। और अगर आप ऐसे बिगिनर हैं जो अपनी कोडिंग स्किल्स को इम्प्रूव करना चाहते हैं तो आप गेम्स के जरिए भी ऐसा कर सकते हैं। और इसके लिए आपको कोड मंकी, कोड इन गेम, फ्लेक्सबॉक्स फ्रॉगी, फ्लेक्सबॉक्स डिफेंस, कोड कॉम्बैट और कोड हंट जैसे फ्री गेम्स प्ले करने चाहिए, ताकि आपकी कोडिंग स्किल्स जल्दी ही इम्प्रूव हो सके। आगे है तीसरा स्टेप, कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बेस्ट रहेगी, पता लगाइए। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की चॉइस आपके गेम टाइप पर डिपेंड करेगी, यानी आपका गेम कंसोल है, कंप्यूटर गेम है या मोबाइल गेम। वैसे गेम डेवलपमेंट के लिए यूज होने वाली बेस्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में शामिल है C++, जावा, HTML5, जावास्क्रिप्ट, पाइथन, अनरियल स्क्रिप्ट, लुआ और C#। चौथा स्टेप है, अब गेम इंजन को चूज करें। आपको बता दी कि गेम इंजन एक ऐसा एनवायरनमेंट होता है जहां पर आप कोलिजन मैनेजमेंट, एनिमेशंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे बहुत से डिफरेंट फीचर्स ऐड कर सकते हैं। गेम इंजन गेम्स क्रिएट करने के लिए एक सॉफ्टवेयर फ्रेमवर्क तैयार करता है। Godot, गेम मेकर और अनरियल कुछ ऐसे ही पॉपुलर गेम इंजन्स हैं। पांचवा स्टेप है, गेम डिजाइन के लिए तैयार रहे। बहुत सिंपल दिखने वाला ये स्टेप बहुत ही जरूरी स्टेप होता है, क्योंकि इसमें आपको क्लियर करना होगा कि आपका गेम 2D होगा या 3D, ये कोई क्वेस्ट होगा, पजल या फिर बोर्ड गेम होगा। हालांकि ऐसी डिटेल्स आपने पहले के स्टेप्स में भी मेंशन कर ली होगी, लेकिन इस स्टेप में आपको ज्यादा स्पेसिफिक होना होगा और ज्यादा क्लैरिटी के लिए ज्यादा डिटेल्स मेंशन करनी होगी। छठा स्टेप है, अब आर्ट और डिजाइन के बारे में सोचे। इस स्टेप में आपको गेम की क्रिएटिव और आर्टिस्टिक साइड को तैयार करना होगा, इसलिए आपको पता होना चाहिए कि एक यूजफुल यूआई प्लेयर्स को सबसे पहले अट्रैक्ट करता है और उसका कलर, शेप, फॉन्ट और पैटर्न यूनिक होना चाहिए। अमेजिंग यूआई और 2D एसेट्स क्रिएट करने के लिए बेस्ट ऑप्शंस में अडोबी फोटोशॉप और स्केच शामिल है, और 3D मॉडलिंग और एसेट्स के लिए आप ब्लेंडर का यूज कर सकते हैं। और अब अगला स्टेप यानी कि 7वें स्टेप में आपको ऐड करना होगा ऑडियो, क्योंकि गेम प्लेयर्स को अप्रोप्रिएट म्यूजिक और साउंड इफेक्ट्स मिल जाए तो गेम खेलने का मजा बढ़ जाता है। लेकिन आपके गेम के रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ही आप ऑडियो और साउंड इफेक्ट्स को चूज करें, क्योंकि पजल्स जैसे गेम्स के लिए ग्रेट साउंड इफेक्ट्स की जरूरत नहीं होती, और क्वेस्ट शूटिंग गेम्स के लिए अच्छा साउंड इफेक्ट्स बहुत जरूरी है। कुछ ऐसे गुड ऑडियो कंटेंट के लिए आप इंडी गेम म्यूजिक, ऑडासिटी, यूनिटीज एसेट स्टोर और फ्री साउंड का यूज कर सकते हैं। 8वां स्टेप, अब बारी है टेस्टिंग की, क्योंकि आपका तैयार किया हुआ गेम फर्स्ट रन में करेक्टली और आपकी एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग काम करेगा, ये जरूरी नहीं है। इसलिए आपको इसमें बहुत सारे चेंजेस करने की जरूरत भी पड़ सकती है।
इसलिए गेम तैयार होते ही उसे पब्लिश करने की बजाय टेस्ट किया जाना चाहिए, और ये टेस्टिंग केवल आप अकेले ही नहीं करें बल्कि अपने कई दोस्तों से करवाएं, ताकि अगर गेम में बग्स हो तो उसका पता चल सके। 9वां स्टेप यानी फाइनल स्टेप जो होगा मार्केटिंग, क्योंकि टेस्टिंग के बाद आपका गेम तैयार होगा अपनी रियल ऑडियंस तक पहुंचने के लिए, और इसे जल्द से जल्द ज्यादा से ज्यादा टारगेट ऑडियंस तक पहुंचाने के लिए आपको एडवर्टाइज और स्ट्रॉन्ग मार्केटिंग पर जरूर से जोर देना चाहिए। और अगर आप खुद मार्केटिंग करें तो आपको सीखने को बहुत कुछ मिलेगा, और इसके लिए कुछ पॉपुलर गेम प्रेस जिन्हें आप अप्रोच कर सकते हैं, उनके नाम है इंडी गेम्स, सिलिकॉनेरा, यूरो गेमर और फ्री गेम्स प्लैनेट। इसके अलावा आपको ऐसी वेबसाइट भी बनानी चाहिए जहां से आपके गेम को डाउनलोड करने के लिए परचेज किया जा सके। आप गेम स्टोर्स और अदर रिटेलर्स के जरिए अपने गेम की हार्ड कॉपीज को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, और अगर आपने मोबाइल गेम बनाया हो तो उसे एप्पल स्टोर और गूगल प्ले स्टोर पर जरूर से लिस्ट किया जाना चाहिए। यहाँ पर आपको ये भी याद रखना होगा कि गेम डेवलपमेंट एक ऐसा काम है जिसमें बहुत सारा हार्ड वर्क, इंटरेस्ट और पेशेंस जरूरी होता है, और हर दिन कुछ नया सीखते रहना होता है, नए चैलेंजेस को फेस करना होता है, और इन सब के बावजूद अपने एक्साइटमेंट को कम नहीं होने देना होता है। इसलिए अगर आप वाकई में गेम डिजाइन करना चाहते हैं, अपना गेम बनाना चाहते हैं, तो कोशिश जरूर करें, सही रिसोर्सेज को चूज करें, सही गाइडेंस ले और शुरू हो जाइए। और अगर इस वीडियो ने आपकी हेल्प की हो, ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, तो इसे लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। आप हमें कमेंट करके भी बता सकते हैं कि ये जानकारी आपको कैसी लगी और आगे किस बारे में जानना चाहते हैं, आपके कौन कौन से सवाल है। और इसी के साथ आप पहली बार हमारे चैनल पर पधारे हैं तो बहुत सारा स्वागत है आपका। आपको बता दें कि यहाँ पर आपको करियर, एजुकेशन और इन्फॉर्मेशन रिलेटेड वीडियोस जल्दी मिल सकते हैं, आसान भाषा में, पूरी अच्छी रिसर्च के साथ। तो बिना देर किए जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, और मिलेंगे बहुत जल्दी ही आगे ऐसी जानकारियों के साथ। तब तक के लिए रूबी आपसे कहेगी धन्यवाद।